यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चार लिए होंगे यार, तीन करा दिए होंगे। हो गए। इसी में चल जाएगा, बाद में निकलेगा। हम चेक करा रहे हैं।
पढ़े लिखे या पहले मतलब ना एक सब्जेक्ट की बात निकल रहा है। 12th के ऑल सब्जेक्ट जो तुमने डिले किया वही तुम्हारा क्लियर करा होना है। 4 घंटे की क्लास तो 4 घंटे घर पे रहो अभी से बस साल भर इतना करते रहो काम हो जाएगा। पूरा ही हो जाएगा 4 घंटे से एक्स्ट्रा मत देना भले को मैं आपको बता बस 4 कोचिंग का दे रहे हो 4 घंटे पढ़ लो 2 सुबह 2 शाम को मुझे आज की बात कर रहे लेकिन 4 घंटे घर पे पर डे देने हैं बिना किसी छुट्टी के। वो बात अलग है कि 6-7 दिन में एक दिन का गैप कर लो मतलब रेगुलर होना चाहिए आप। 4 कोचिंग के तो काउंट ही मत करो घर पे 4 घंटे पर डे पढ़ो। देखो यहाँ कौन सा कोचिंग पे तो कोई प्रेशर है ही नहीं। ये तो ये मान लो टाइम पास सा हो रहा है एंजॉय हो जाता 4 लोग मिल जाते हैं 2 पंचायत 10,000 की डीली 1 घंटा खत्म। कोचिंग पे भी हर टीचर वहीं बैठ के याद करा ही रहा है तुम्हारे लिए रह के आ गया घर के लिए। वो तो शुक्र करो वो 6, 7, 8 में घर के लिए होमवर्क मिलता था अब नहीं मिल रहा। तुम बताओ पहले से सरल आवे या पहले था। एक एक शब्द समझा रहे हैं अभी देखो 2 क्वेश्चन आधा घंटा लगा रहे हैं। दिक्कत ये है कि मजबूरी बन गई कराना पड़ रहा है नहीं ये कहेंगे कि सर तुम नहीं कराते वो याद करा देते वहीं के वहीं। नहीं बताओ ये इतना तो घर से कर सकते हैं समझ लो उसको एक बार थोड़ी सी ग्रामर समझो काम हो जाता। पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पूरी साल है अपने पास एक ही सब्जेक्ट है तो करा लेते हैं। और देखो याद तो हो रहा है थोड़ा ढंग से टेस्ट में इस बार ये नहीं हो कि एक छूट गया 2 चले गए नंबर कटना नहीं चाहिए। पूरा घंटे भर में यही याद करा रहा हूँ फिर भी तुम नहीं लिख पाओ तो फिर बेकार है। ठीक है कि नहीं पूरे पूरे सही लाने चाहिए नंबर। क्वेश्चंस ध्यान देना। चार क्वेश्चन हो चुके थे 5 और 6 है ध्यान से देखना तुरंत हो जाएगा सिंपल भाषा है। मेंशन द हैजार्ड्स हैजार्ड्स का मतलब खतरे क्या क्या समस्याएं हैं। तो मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। जो लोग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में कांच के जो बेंगल्स के जो काम हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या खतरे हैं ये आपको बताना है। तो सुनना ध्यान से। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद। अभी रह गए हो अमित उमेश हो गया। थोड़ा शांत मन से सोचना और फिर मैं कह रहा हूँ रटने का प्रयास मत करना तुरंत याद हो जाएगा। जो तुमने सोचा कि क्या लाइन थी तो वो गया आपका। ध्यान से सुनना आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात हमें कहनी है और इतनी ग्रामर सब सीख चुके हो जानते हो कि उसको कैसे लिखा जाता है। मैंने कहा लगभग सभी परिवार ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड। एंगेज का मतलब जानते हो मतलब व्यस्त हो जाना वैसे तो बिजी होता है या एंगेज का मतलब जुड़ जाना वो एंगेजमेंट हो गई मतलब तुम दोनों जुड़ गए। ऐसे यहाँ ये लोग जुड़े हुए हैं किस चीज में इन दिस बिजनेस। ऑलमोस्ट लगभग ऑल फैमिलीज सभी परिवार इन फिरोजाबाद जो फिरोजाबाद में है आर एंगेज्ड जुड़े हुए हैं किससे इन दिस बिजनेस इस बिजनेस से। अब कौन सा बिजनेस है क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताने की आवश्यकता है नहीं। एक लाइन याद करने में कोई दिक्कत नहीं रटो मत सीधी सी बात। सभी परिवार लगभग सभी परिवार ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज कहाँ की इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड व्यस्त हैं या जुड़े हुए हैं किसमें इन दिस। एक लाइन याद हो गई आपको। आगे देखो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। इसमें कुछ कहा मैंने ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में हैज अब ये पोजेशन बता रहा है इसके हैं मैनी हेल्थ हैजार्ड्स बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड हैजार्ड्स मतलब खतरे। लिख गया तुम्हारा क्या लिख रहे हो पिछला कुछ हो तो बाद में लिख लेना अब इस पे याद कर लो। तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैज मतलब उसके हैं मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। 2 लाइन याद हो गई।
कौन कौन सी, ध्यान से समझना। ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज कहाँ की, इन फिरोजाबाद, आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स, स्वास्थ्य से रिलेटेड कई सारे इसमें खतरे हैं। कौन कौन से है, ध्यान देना। द बेंगल मेकर्स, द बेंगल्स मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम इन ग्लास बेंगल्स, कुछ अलग बात कह दी। बेंगल्स मेकर फेस करते हैं मैनी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं। किसमें, ग्लास बेंगल्स, बड़ा करने के लिए लिख दिया है, वरना हजार सौ दो चार ही है जो हम बता सकते हैं, बट ये पूछ लेता है तो करना पड़ा है हमें। यहाँ तक 3 लाइन बताओ कौन सी लाइन याद नहीं हुई अभी तक। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, मैंने क्या कहा। लगभग सभी परिवार कहाँ के, फिरोजाबाद के, इंगेज हैं इस बिजनेस में। ठीक है, फिर हमने क्या क्या कहा, जो बेंगल्स इंडस्ट्री है हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स, कई सारे स्वास्थ्य को लेकर खतरे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा खतरे हैं तो किसको होंगे, तो हमने कहा बेंगल्स मेकर्स फेस करते हैं मैनी प्रॉब्लम इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। सिंपल हो गया, पूरी लाइन हुई, ध्यान से सुनना, बोलना आराम से, उधर मत देखना। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, बेंगल मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, जैसे कि कौन कौन से, ध्यान देना। दे हैव टू, ये 4 सेक्शन करा चुका हूं आपको। वर्क, उनको काम करना पड़ता है इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स मतलब धूल के कण, जो डस्ट होती है इसकी, कांच की, वहां उड़ते रहते हैं वातावरण में। तो दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है इन डिंगी सेल्स, लो लाइट और हाई टेम्परेचर। एक्चुअल में एक ही लाइन है इसका आंसर, बट हमें बताना पड़ रहा है क्या क्या, डिंगी सेल्स, लो लाइट और हाई टेम्परेचर। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। पूरा बात सुनना, हमने कहा लगभग सभी परिवार फिरोजाबाद में एंगेज्ड है इस बिजनेस में, आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। बेंगल मेकर्स हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स, कौन से हैं वो बताएंगे। तो हमने कहा बेंगल मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। अब कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है हमने बताया। पहली, दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है कहाँ, इन डिंगी सेल्स, लो लाइट और हाई टेम्परेचर। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बेंगल्स, डस्ट मतलब धूल, कहाँ से आती है, जो पॉलिशिंग बेंगल्स, चूड़ियों को पॉलिश करने से, इज इंजूरियस टू, इज मतलब है, इंजूरियस मतलब हानिकारक, किसके लिए, आंखों के लिए। और उससे होता क्या है, दे लूज, वो खो देते हैं अपनी ब्राइटनेस, कहाँ की, आंखों की, और ऑफन अक्सर गो ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं। अब मैंने एक ही चीज को बार बार आपको नहीं बुलवाया, ना रटाया नहीं। अब हमें ग्रामर समझने का और सीखने का बस इतना सा ही फायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ पूरा बना के नहीं लिखना, वह नंबर कट जाते हैं। हमने जो पढ़ा बस उसको हमें बनाना आ गया। क्या क्या कहा, इतनी बातें याद रखना आंसर में। पहले कहा हमने कि लगभग सभी परिवार, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज, कहाँ की, इन फिरोजाबाद, आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। बेंगल मेकर्स फेस, सॉरी, बेंगल्स मेकर्स हैज, अच्छा, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। यहां तक ठीक है, कई हेल्थ हैजार्ड्स हैं। द बेंगल मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। अब क्या क्या किया हमने वो बताते हैं। उन्हें काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स, लो लाइट, हाई टेम्परेचर। यहां तक ठीक है। इसके बाद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बेंगल्स, डस्ट कहां से, पॉलिशिंग द, इज इंजूरियस, हानिकारक है, किसके लिए, आइस, आंखों के लिए। ठीक है, फिर उससे हो क्या जाता है, दे लूज, वो खो देते हैं, देयर ब्राइटनेस ऑफ द आइस एंड ऑफन गो ब्लाइंड। सिंपल है, सुनाओ प्रियांशु। Almost all the families in Firozabad are engaged in this business. Glass Bengal industry, uh, glass Bengal industry have many health
hazards. The Bengal maker face many problems in the glass panels industry. They have to work in dingy cells, low light, and high temperature. The dust from polishing bangles is injurious to eyes. Uh, फिर बैटनेस को देते हैं they lose लूज their brightness uh, ऑफ देयर आइज of their eyes. एंड ऑफन गो ब्लाइंड। और कुछ सुना दो। हाँ मानसू। लो लाइट द डस्ट फ्रॉम। चलो वेरी गुड। हाँ मैं Always all the fabric in Hyderabad are engaged in this business. Last Bengal industry has very well hired. The Bengal makers face many problems. हाँ सुना सुना सुन रहा हूँ। From दे हैव टू वर्क in the glass Bengal industry, they have to work in dingy cells, लो लाइट light and हाई high टेम्परेचर। temperature. द डस्ट फ्रॉम The dust from polishing of Bengal is injurious to eyes. They लूज their brightness of देयर आइज एंड ऑफन गो ब्लाइंड। वेरी गुड। लगभग सबको हो गया। टाइम खराब नहीं करें। चलो आगे देखो अभी। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू इज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। सुनना इधर। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का एटीट्यूड टू इज सिचुएशन अपनी परिस्थिति को लेकर डिफरेंट है कहाँ से, उनकी फैमिली से। तो ये पूछ रहा है तो मुकेश की सिचुएशन अपनी फैमिली से किस प्रकार डिफरेंट है। तो देखो मुकेश की फैमिली इंगेज है काय में, एक लाइन सिंगल समझ में आई। केवल ये समझना इसका आंसर क्या था, आप सब बता सकते हो। मुकेश की फैमिली इंगेज है किस चीज में, बेंगल मेकिंग में। हिज ग्रैंड मदर थिंग्स, उसकी दादी माँ सोचती है क्या कि द गॉड गिवन लीनिएज, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, हाँ बताओ। हाँ गॉड गिवन लीनिएज का मतलब बताया था भगवान की दी हुई वंशावली। मतलब उन्होंने जिस वंश में डाल दिया, मतलब तुम सपोज करो किसी कास्ट में डाल दिया आपको, मान लो एक सपोज करते हैं मेहतर के परिवार में डाल दिया, तो नालियां साफ करना झाड़ू लगाना आपका क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि तुम बेंगल मेकर के परिवार में डाले हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या हो गया, बेंगल मेकिंग। तो उन्होंने पैदा ही हमें इस घर में किया है ताकि हम यही काम करें, ऐसे ही मरें। उन्हें अगर सही करना होता हमें तो अच्छे परिवार में डालते, अमिताभ बच्चन का अभिषेक बच्चन का बनाते हैं। होता है कि नहीं। कहने का उनका सेंस कुछ अलग ऐसा था, मतलब उनका उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जिस परिवार में पैदा हुए वो हमारा भाग्य है, इट इज आवर डेस्टिनी। बट ऐसा कुछ नहीं है, कहा था ये कुछ हमारे कर्म है, हमारी डेस्टिनी हमारा भाग्य है, बट ऐसा कुछ नहीं। सुनो मुकेश की फैमिली इंगेज है, इज इंगेज्ड काय में, इन बेंगल मेकिंग, बेंगल बनाने में। हमने कहा उसकी दादी माँ सोचती है तो थिंग्स दैट मतलब की क्या सोचती है, गॉड गिवन लीनिएज कैन नॉट बी ब्रोकन। गॉड, हाँ नेवर लगा दिया उन्होंने, गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। भगवान की दी हुई वंशावली को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर तुम भगवान की वंशावली मत बोलो, तुम गॉड गिवन लीनिएज बोलो, ठीक है। मतलब वहां भगवान की वंशावली के चक्कर में मीनिंग ढूंढो कि वंशावली की स्पेलिंग क्या थी। आप क्या कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ही सीखो, उससे प्रॉफिट होता है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि इसको याद करने में मेहनत लगेगी, हिंदी की याद करने में सरल लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने तुमसे कहा ये क्या है, चार्जर है इस लाइट का, क्या है ये भावना, क्या है ये गौरव, क्या है ये। अब मैंने तुम्हें बताया चार्जर है, लेकिन ये है एडाप्टर।
अब हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें जो बताया वो आप समझ गए। अब मैं इसको हिंदी में बताऊं, ये विद्युत ऊर्जा कुछ यंत्र कह दूं मैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में और इंग्लिश में कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है हमारी मानसिक स्थिति। हाँ, मोहल्ले की बात है, बारिश का मौसम था, तो एक बच्चा मेरे पास आया कि मामा मामा, सामने दीदी है उनका बच्चा था, कि आत्मा आत्मा। मैंने क्या कह रहा है, माँ अर्थवम अर्थवम, छोटा सा बच्चा था। मैंने क्या कह रहा है, तो वो गई पकड़ के ले गया, आओ दिखाऊं। पता चला अर्थवम बोल रहा था। अर्थवम मतलब होता गेड़ुआ जो मिट्टी में होता है, मिट्टी के कलर का होता है, केंचू वाला गेड़ुआ टाइप होता नहीं। हाँ, बारिश के टाइम पे। अब वो मुझे ले गया, अब दिखा रहा दूर से। मैंने कहा, तब समझ गया, मैंने अच्छा इसकी कह रहा है। तो मुझे लगा कि बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, अर्थवम, और वो कहता मामा गेड़ुआ कैसा लगता है कि सरकारी स्कूल से भी ज्यादा बदतर में पढ़ रहा है केवल शब्दों का ही तो फर्क है, गेड़ुआ और अर्थवम अर्थवम का मैंने कहा यार अच्छी जगह पढ़ रहा होगा, कहीं बाहर पढ़ रहा है, चलो कुछ तो सीख रहा है, मतलब मेरी मेंटलिटी बन गई होशियार है। और सपोज करो उसी को उसे हिंदी में सिखाया जाता है कि अर्थवम का मतलब होता है गेड़ुआ, तो फिर वो मुझे अर्थवम नहीं बोलता, मुझसे क्या कहता क्या है, कुछ चीजों की हिंदी बताई नहीं गई, तो ऐसी कुछ मीनिंग्स को अपन इंग्लिश में याद करें तो ज्यादा बेहतर है। ध्यान दें, मुकेश की फैमिली एंगेज है, मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड किस चीज में, इन बेंगल मेकिंग। अब उसकी दादी माँ सोचती है, मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट, क्या सोचती है, गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी, गॉड गिवन लीनिएज भगवान की दी गई वंशावली, कैन नेवर बी ब्रोकन तोड़ा नहीं जा सकता। क्या बोला बेटा बताओ, हाँ पूरा बोलो, 2 लाइन बोलो, 2। नाम क्या है, अभिषेक, हाँ बोलो पूरा, पूरी लाइन पूरी लाइन, इंग्लिश में पूरी लाइन। हाँ, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं। सुनो पहले मेरी बात, मैं और क्यों कहता हूँ, जब यहाँ बैठे हो तो मुझसे कनेक्ट रहो, तुम्हारा दिमाग जैसे ही कहीं और गया तो वो क्वेश्चन गया, ठीक है। मैं पढ़ाई का बस एक ही कह रहा हूँ, 90+ तुम्हारी परसेंट सबकी बनेगी, एक की नहीं कह रहा, बस 2 चीजें ध्यान रखना। और जिन्होंने 10th में 93 94 बनाई हो, ध्यान रखना 12th में 70 रह जाती है, ऐसा भी होता है अरे आपस में मत देखो, और ना मैं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, बट मैं बता रहा हूं, आप सोचो कि जितनी मेहनत उसमें थी उसकी ठीक डबल करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां एक कॉपी में काम चल गया, या फिजिक्स वाली 2 भराएंगे, केमिस्ट्री की 2, मैथ की तो 3, इंग्लिश की एकमात्र एक मिलेगी, कहो उसमें ही पन्ना बची है तुम्हारे याद रखना, 4 घंटे जिस कोचिंग पे बैठे हो उस वक्त दोस्त को भूल जाओ, पढ़ते समय बाहर निकलो तो फिर से याद कर लो, खूब मस्ती करते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते समय वो 40-50 मिनट का पीरियड होता है, कोई भी कोचिंग पर देख लो 40 से 50 मिनट की क्लास लगती है, उन 50 मिनट में बगल वाले को भूल जाओ कि मेरे बगल में दोस्त बैठा है, तो 4 घंटे आपके वो होंगे यूजफुल, प्लस उसके बाद 4 घंटे घर की बोल रहा हूँ, ना हो पाए तो आधे आधे घंटे तो पढ़ ही लेना, 4 सब्जेक्ट 4 आधे आधे घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे तो हो गए, इतने में काम चल जाएगा, लेकिन पूरे पढ़ लिए 4 तो फिर काम ही हो गया, अभी से, बाद में रिकवर नहीं होता कि ये छूट गया हम क्लियर करते जाएं उसको, बड़ी दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। पहली बात, जहां बैठो वहां पूरा करो, आजकल टीचर्स पढ़ा सभी ऐसे रहे कि वहीं याद हो जाए, ठीक है, ध्यान देना। हालांकि ये प्रथा गलत है, मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, थोड़ा सच से रूबरू कराऊं आपको, ये प्रथा बिल्कुल गलत है, बट समस्या ये अगर हम ना कराएं, फिर किसी बच्चे को समझाएं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तो उसे समझ में इस समय नहीं आएगा, क्योंकि उसके सामने उतनी छोटी सी दुनिया है, और अगर टीचर बताए कि तुम्हारे लिए यहाँ प्रॉफिटेबल रहेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, वो आज देख रहा है अपना, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ रटाना बंद कर दूं, हालांकि मैं तो फिर भी बहुत चीजें समझा रहा हूँ कि ऐसे याद कर लो, क्यों रहेगा उसका कारण बताऊं, समझना, क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 2-4 घंटे कोचिंग पढ़ रहे हो, हर कोचिंग पे जाके आप 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हो, फिजिक्स हो तो 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री हो 2-3 क्वेश्चन, यही तो चल रहा है आपका। अब आपको वहीं याद कराया गया, चारों कोचिंग पे
तो आपको घर के लिए ना के बराबर रह गया। चलो मैं फिर भी कहता हूँ थोड़ा सा घर पे पढ़ लो, लेकिन आपके माइंड को हैबिट पड़ गई कि उतना सा लिमिट में बार बार बोल के उतना याद करने की। मैं ये नहीं कह रहा सब पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब करते हैं ये काम, और अच्छा भी फिलहाल 12th के लिए कोई बेकार भी नहीं है, लेकिन अभी आपको ये आदत पड़ गई। अब जब आप यहाँ से 92, 88, 85, 80 प्लस कुछ भी बनाते हो, घर वालों की नजरों में आप कहलाए इंटेलिजेंट, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। फिर मम्मी पापा ने सपने देखे कि जे डॉक्टर बनेगी, जे आईआईटी क्रैक कर देगा, और वो इंजीनियर बनेगी, जो भी कुछ हो। अब आपने उन्होंने आपका अंदाजा लगाया इस चीज से, और आपने भी सोचा कि हम होशियार हैं, हमने पूरा अच्छा किया, लेकिन जब वहां जाओगे फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, तुम्हें इतनी पढ़ी है ना, 11 12th में तुम्हें पूरी पढ़ाई भी नहीं जाती है, हकीकत बताऊं बहुत कम टीचर हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह पढ़ाएंगे बस। वहां तुम पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर उसकी डीपीपी दी जाएंगी, पता चला 200 क्वेश्चन का दे दिया कि 200 लगा के आने हैं, टिकदा करेक्ट, लेकिन एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लगेंगे तुम्हें घर पे, स्पीड बढ़ेगी तब वो 30 सेकंड में आएगा। आप सपोज करो 200 फिजिक्स के, 200 केमिस्ट्री के, 200 मैथ के, 600 ये हो गए, 5 घंटे की क्लास लेके आए, 600 ये सॉल्व करने हैं। अब वहां प्रेशर बनता है, और इतना भी कर ले, शुरुआत में जाते हो थोड़ा अंदर जोश रहता है कि यस, और बता पिताजी लगुन चढ़ा के आते 50,000 की, तो और रहता है कि नहीं अब तो क्रैक करके जाएंगे। 2 महीने में हवा निकल जाती। कारण उसका क्या, जितना तुमने यहाँ मेहनत नहीं करी उससे दुगनी तिगुनी मेहनत करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करते हैं, लेकिन कारण ये था वहां वो 3 महीने पढ़ने के बावजूद भी नंबर आते हैं 100 में से 40, 100 में से 30, फिर बच्चा डिप्रेशन में जाता है। 12th क्लास तक आपने फेल्यूर नहीं देखा, कभी किसी क्लास में फेल नहीं हुए, और वहां जाके जब फेल होते हो उस समय डिप्रेशन आता है, फिर लगता है पिताजी की उम्मीद टूट गई। 3 महीने बाद घर आने का मन करता है, मैं रहा हूं मैं जाके ऐसे लोगों के साथ, घर जाने का मन कर रहा है पर वो जा नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि पिताजी ने बहुत मोटी रकम कोचिंग पे भरी है और वापस मिलने से रही। घर जाएंगे तो मुंडा और पड़ेंगे, मना करें, उधर साथ के दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तो वो कैसे भी 1 साल काटता है। फिर 1 साल में जो खर्चा हुआ फिर सोचता है कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, पापा कहते हैं और 1 आध और साल करो, और वो खुल के कह नहीं पाता कि मुझसे हो नहीं रही, पापा ने तो कह दिया कि और करो हो जाएगा कोई बात नहीं, और उन्हें पता है अपनी हालत में मुझसे नहीं हो रही, कह पा नहीं रहे हैं क्योंकि टप्पा लगा है इंटेलिजेंट का। अब 1-2 साल और करते हैं, जब सब उम्मीद टूटती है फिर वो कुछ भी कदम उठाता है, या तो सिगरेट गांजा पीना सीख रहा है, बाहर रहने वाले, हकीकत बता रहा हूँ, या फिर उल्टे सीधे कामों में, और जो ज्यादा सिंसियर है प्रेशर बनते ही सुसाइड कर लेता है। कोटा में ये आजकल क्यों हो रहा है, कारण यही है। तो हैबिट अभी से डालो, फिर कह रहा हूँ टीचर कराएं, उनकी मजबूरी है टीचर्स की, क्योंकि उनके पास यही एकमात्र प्रोफेशन है, कहीं और से पैसा आने का जरिया नहीं, और वो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाने लगे तो बातें प्रियंट में समझ में नहीं आएंगी, टीचर का घाटा और होगा, होगा कि नहीं? अब मैं तुमसे कह दूं कि बाढ़ में गया नंबर, मैं खुद कह रहा हूँ 99 ले आओ रट के, तुम कोई सेंसिबल बात नहीं है उसकी। हो सकता है नंबर्स के लिए आप पढ़ रहे हो, घर वाले देखते भी उनको कौन समझाए, लेकिन अगर पढ़ नहीं पा रहे हो इंग्लिश में, मैं कह रहा होगा तुमको वहां से खड़े होके यहाँ नहीं बोल पा रहे हो, या मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ पूरा समझ नहीं पा रहे हो, तो आप नंबर कितने भी ले आओ 0 है। भाषा है आनी चाहिए आपको, ग्रामर का एक एक पॉइंट आपको सही तुरंत सॉल्व कर पाओ तो सही है। नंबर्स तो आ ही जाएंगे, 30-40 के क्वेश्चन आ गए, राइटिंग स्किल्स आ गई 12 नंबर की, अनसीन पे से सॉल्व किया नंबर आ गए, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधी सी बात। कम बच्चे हो, अभी कह रहा हूँ ध्यान दो, सभी को कुछ ना कुछ तो करना है, लगे हो सब अपनी मेहनत में, मेहनत भी कर रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है, बट थोड़ा सा इस लेवल को तोड़ो, आदत खराब मत कर लेना कि बस इतने से काम चल रहा है, ठीक है? क्योंकि 12th के बाद प्रेशर फिर पढ़े, उससे पहले अभी प्रेशर लेना चालू करो, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है डिटेल में पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जहाँ पॉइंट हो खड़े के सवाल पूछो, ऐसा क्यों होता जो है कि इंग्लिश में तो मेरे यहाँ सवाल फिर भी पूछ लेते हैं, सर ये नियम कैसे लग गया, ये वो है। फिजिक्स केमिस्ट्री पे कोई बच्चा नहीं बोलता, मैंने देख लिया बहुत सी कोचिंग्स पे, चुपचाप बैठ जाएंगे, जो लिखा दिया लिख के चले आए, जबकि असली प्रैक्टिकल पढ़ाई तो फिजिक्स केमिस्ट्री में होनी चाहिए कि नहीं, सबसे ज्यादा फिजिक्स में, और आधे से ज्यादा तुम सवाल पूछोगे तो तुम्हारी एक आध टीचर पता है खुद नहीं बता पा रहे तो बेइज्जती करके बिठा भी देते हैं, क्योंकि उन्हें तो वही किताब रखी है उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखाना है। मैं सब बता रहा हूँ, सब टीचर घटिया है, चाहे मेरे कोई खास हो चाहे दूर का हो, कोई मतलब नहीं मुझे, मैं सबकी कह रहा हूँ। टीचर वही है कि किताब साइड में तुम क्या पूछ रहा है पूछो, सब चीजें बताई जाएंगी,
प्रैक्टिकल वे में बताएं तो और बेटर है, पर प्रैक्टिकल वे में ये है कि थोड़ा उसके लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाती है। बट जितना प्रैक्टिकल हो सके, जिनमें मशीनों की औजार की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े, वो चीज़ें प्रैक्टिकल बताई जा सकती है। बट जो प्रैक्टिकल बताता है, मेरा एक साथ का था कोई, वो स्कूल में प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना चाह रहा था, पढ़ाया भी उसने, लेकिन उसके लिए तुम्हें घर से पढ़ना पड़ेगा, और बच्चे पढ़ते नहीं थे और उनकी नज़रों में वो टीचर बेकार था, जबकि वो प्रैक्टिकल पढ़ा रहा था। कुछ भी था, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम मेहनत करना नहीं चाह रहे, तो दिक्कत होती है। चलो सीखो ध्यान से। फिर कह रहा हूँ माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करो, यही उम्र है, जिस ओर डाल दोगे उस ओर ये दिमाग ढल जाएगा। अलग चला गया तो आगे की खत्म। 16, 17, 18 साल के हो गए सब, 17, 18 ही के हो गए शायद। फिर कह रहा हूं आप 24 तक मेहनत करो, अगले 6 साल तक बस। 6 साल के बाद आप मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन 6 सालों में 24-25 तक उस लेवल पर पहुंच जाओगे। अगली 25 साल अपनी जिंदगी से रईसी में गुजारो, जो तुम आज गुजारना चाहते हो 25 के बाद गुजार सकते हो, फिर मजा आएगा अपने दम पे। सही कह रहे हैं कि नहीं? इस चीज का ध्यान रखना। आज मजा ले लोगे तो आगे की 25 साल खराब होगी। आज ये 6 साल में मजा ले लिया तो, और 6 साल में मेहनत कर ली तो 25 साल जलवा, और सही जवानी तभी आती है, फिर मजा ही कुछ और है। तो ध्यान से समझना, मुकेश की फैमिली इंगेज है बेंगल मेकिंग में। उसकी दादी माँ इस ग्रैंड मदर सोचती है तो थिंग्स क्या सोचती है, गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। दीज पीपल हैव सीन नथिंग, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। दीज पीपल हैव सीन नथिंग, बट क्या देखा है, बेंगल्स, कुछ नहीं देखा सिवाय किसके, यहाँ बट का मतलब सिवाय है। बट का मतलब आपने केवल लेकिन किंतु परंतु पढ़ा होगा, लेकिन बट का एक यूज पढ़ोगे कंजंक्शन में जाओगे, मैंने पढ़ाया होगा 10th में, जब भी आप पढ़े होगे। क्या होता है ध्यान से सुन लेना। मैं कहूं आई कैन टीच ऑल सब्जेक्ट बट मैथ, आई कैन टीच ऑल सब्जेक्ट बट मैथ, तो मैं सब सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं सिवाय, ये आगे वाले सेंटेंस का अपोजिट रहता है। अब मैंने कहा आई कैन नॉट टीच ऑल सब्जेक्ट बट मैथ, अब मैं कहना चाह रहा हूं आई कैन नॉट टीच ऑल सब्जेक्ट, मैं सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, बट मैथ पढ़ा सकता हूं। तो ये आगे वाले का कैसा रहता है, अपोजिट रहता है। क्या, एक्सेप्ट की जगह, ठीक है। और ये ज्यादा यूज किया जाता है, ध्यान रखना है इसको। दीज पीपल हैव सीन नथिंग, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है सिवाय किसके, यानी बेंगल मेकिंग देखी है। 3 लाइन याद हुई, क्या कहा हमने, मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड in Bengal making, his grandmother thinks that God-given lineage can never be broken. These people have seen nothing but Bengal या making, जो भी कुछ है, they believe that, वो विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं कि they are destined to work, destined का मतलब डेस्टिनी समझाए, डेस्टिनी मतलब भाग्य, जो डेस्टाइन का मतलब तुम बने ही इसके लिए हो, तुम्हारी डेस्टिनेशन ही यही है, तुम्हारा भाग्य यही है, तो वर्ब फॉर्म में डेस्टाइन आ जाता है वो। तो दे बिलीव दैट, वो विश्वास करते हैं कि दे आर डेस्टाइन, कि उनका भाग्य बना दिया गया है, तुम्हें यही करना है, टू वर्क एज अ बेंगल मेकर्स, उनका भाग्य बन गया है क्या करना, बेंगल मेकर बनना। यहाँ तक ठीक है, पूरा सुनना। मुकेश की फैमिली एंगेज है, तो मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग, यही है। हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन, ठीक है। दीज पीपल हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा बट बेंगल्स देखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद हमने कहा वे बिलीव करते हैं, तो दे बिलीव दैट दे आर डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड वर्ड भी याद करना, ठीक है। दे बिलीव दैट दे आर डेस्टिन्ड टू वर्क, किस फैक्ट्री में, या फिर एज अ बेंगल मेकर। लेकिन मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है। आंसर यहां से स्टार्ट है, क्योंकि लॉन्ग में पूछ लेता है, पूरा बताना पड़ेगा फैमिली के बारे में, तभी तो कुछ डिफरेंट समझ में आएगा। बट मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है उसके परिवार से। ही वांट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन, या ऑक्यूपेशन क्या लिखा है, ट्रेडिशन ही,
ही वांट्स वह चाहता है, टू ब्रेक तोड़ देना, द फैमिली ट्रेडिशन फैमिली की परंपरा, किस चीज की? सिंपल है। यहाँ पर तुम्हें एक लाइन में दिक्कत आई होगी, डेस्टिन्ड वाले में थोड़ा अलग लग रहा होगा। ठीक है, वे विश्वास करते हैं, दे आर डेस्टिन्ड, वो बने हुए हैं या उनका भाग्य है, सिंपल सी बात समझ लो। दे आर डेस्टिन्ड टू वर्क एज अ बेंगल मेकर। ठीक है, यहां तक फिर क्या कहा हमने? वह बट मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट, मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है उसकी फैमिली से। ही वांट्स, वह चाहता है, टू ब्रेक तोड़ना, क्या तोड़ना? फैमिली ट्रेडिशन ऑफ, ही इज डेयरिंग, वो डेयरिंग है, डिटरमाइंड है, उसके पास आशा है और सपने भी हैं। वो क्या बनना चाहता है? 3 लाइन, डेयरिंग है, डिटरमाइंड है, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, विल पावर, इच्छा शक्ति उसकी दृढ़ है, पर नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। वह डेयरिंग है, ही इज डेयरिंग, डिटरमाइंड का मतलब अपने काम को करने में दृढ़ है कि ये करके ही रहूंगा, तो ही इज डेयरिंग एंड डिटरमाइंड। ही हैज होप्स, उसके पास आशाएं हैं और सपने भी, एंड ड्रीम्स, वह क्या बनना चाहता है? हो गया होगा। अब ये मुकेश हो चाहे साहिब, एक्चुअल में आपके चैप्टर में दिए ही इस वजह से है कि इनकी इतनी वर्स्ट कंडीशन होने के बावजूद भी ये अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। अपने पास तो सब कुछ है, लाइट चली जाए तो मम्मी कॉल लगा जाती है, होता है कि नहीं? हो सकता है कि खुद के कमरे में पंखा चल रहा तो मैं कूलर या एसी लगा दी हो कि पढ़ ले ढंग से, हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो अपनी तो बहुत अच्छी कंडीशंस है, थोड़ा सा आप में होना चाहिए, सही बता रहा हूँ। इस चीज का मैंने फायदा देखा है, फालतू लेक्चर नहीं देता। मैं खुद गरीब परिवार से था, अब परिवार की स्थिति सही है तो मैं बताऊं। मीटर 10th क्लास में मैं अपनी बता दूं, मीटर चल लगे लगे थे मीटर, तो लाइट चली गई तो हमने मीटर नहीं लगवाया था, क्योंकि कुछ पैसे भरने थे उस समय पे नहीं थे। तो 15 दिन तक लाइट, 15 नहीं शायद 5 दिन तक लाइट कटी रही, 6-7 दिन तो बिना लाइट के काम चलाया, फिर बगल से डाल ली थी। पेपर का टाइम चल रहा, बगल में बिल्कुल कुतियाने के लड़का रहती कछु, उनके कमरे पे जाके पढ़ता रात में। तो समस्या उस समय थी, लेकिन पढ़ना था, अब बयान नहीं मार सकता कि लाइट ना, मैं क्या करूं। अब ये पढ़ना तो हमें है, मम्मी पापा के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो लाइट नहीं है सबके लिए, नहीं है, हमें पढ़ना है, हमने अपनी जुगाड़ बना ली। ऐसी बहुत सी चीजें होती है, हमें खुद अपने लिए करना है, मम्मी पापा कोई रईसी नहीं करा रहा है, गलत फहमी मत रहना। याद हो गया? पूरी बातें क्या कहीं ध्यान से सुनना। मुकेश का परिवार इंगेज है बेंगल मेकिंग में। हमने कहा उसकी दादी माँ सोचती है, गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन। ठीक है, उन्होंने देखा है, दे हैव सीन नथिंग, क्या? दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, वो बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट दे आर डेस्टिन्ड टू वर्क इन एज अ बेंगल मेकर, दे बिलीव दैट दे आर डेस्टिन्ड टू वर्क एज अ बेंगल मेकर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा लेकिन मुकेश की सिचुएशन, सॉरी, मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है, मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, वह बनना चाहता है या तोड़ना चाहता है, ही वांट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल मेकिंग। अब क्या क्या है? वह डेयरिंग है, डिटरमाइंड है, उसके पास आशा है और सपने भी है। वह क्या बनना चाहता है? पूरा एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। दो बहुत है, कल से थोड़ी और स्पीड बढ़ेगी। आप नोटिस करोगे जैसे समय गुजरता रहेगा, चैप्टर याद करने की स्पीड आपकी अपने आप बढ़ेगी। बाकी कल देख।